हेलो गैस। मेरा नाम रवि हुआ। मैं जहानाबाद ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल खेसारी लाल खेसारी लाल खेसारी लाल। पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया पे भरा है। जहाँ भी खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार ट्रेंडिंग स्टार। अब तो कुछ लोग नाम धर दिए नचनिया। हमारे बिहार के गौरवान्वित सीट पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, वो बोले नचनिया। सोचिए, जिस उप मुख्यमंत्री का टोन है नचनिया, उसे क्या आप उम्मीद रख सकते हैं, जिसमें खुद मर्डर का केस है। ठीक है, जो अपना 10th क्लास का कब पास किए हैं, 10th, वो बता नहीं पा रहे हैं। आफिडाफिट में देख लीजिएगा, एफिडेविट। अरे भाई, एफिडेविट होता है। ठीक है, बोलना सीख लीजिए। आपका बोलने का सहूर नहीं है। कौन आपको बना दिया था चुतिया आदमी, आपको उप मुख्यमंत्री? गाली तो नहीं देना चाहिए, आप हैं उस लाइक। कौन बनाया आपको उप मुख्यमंत्री, जिसको बोलने का कला नहीं है? कि हमारा देश, हमारा प्रदेश का लोग सुनता है, हमको जानता है लोग। कम से कम बोले तो सही से, ताकि लोग समझे, समझाएं। क्षमता नहीं है आप में। और किसी को नचनिया बोल दीजिएगा ना, वही नचनिया इतने यहाँ पे भारी पड़ेगा। ठीक है, अब नचनिया बोले ना, इसका वेट कीजिए। मुश्किल से 20 दिन बचा है। और कोई बात नहीं, आप जिस पद उप मुख्यमंत्री और गौरवान्वित पद पर बैठे हुए हैं ना, जल्दी खाली करना पड़ेगा आपको। अपने भाषा का जिस भाषा का प्रचार करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट पे बैठे हैं बिहार के। आपको बोलना आना चाहिए जनता के बीच में कैसे बोला जाता है। और बात रही खेसारी भैया की, अरे भैया, वो जब जीत के आएंगे ना, हमको नहीं लगता उनको पैसे की कमी है। और भगवान की दया से कभी कभी होगी नहीं। और कुछ करे चाहे ना करे, बस बिहार के जनता के लिए ऐसा काम करके जाए, वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कि वहाँ के लोग याद करें कि हमारा नेता नहीं, हमारा बेटा है। नेता बनना कोई बड़ा बात नहीं है भैया। किसी को मन में बस जाना बड़ी बात है। आप ऐसा काम करके दिखाओ ना कि अगला अगला प्रचार आपको करना ना पड़े कभी। नचनिया क्या बोलते हैं सम्राट चौधरी जी? अब प्रशांत किशोर सर के बारे में बोलते हैं कुकुरमुत्ता। ये हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। कम से कम इनको शर्म आना चाहिए कि हम एक ऐसे पद पे बैठे, नहीं ये सब बात बोलना चाहिए। तो टेंशन न ले, आपका बारी आ रहा है। और बस नहीं, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे है ना, इस बार युवा लोग चिल्ड्रन डे बहुत अच्छा से मनाने वाला है। याद रखें, 14 नवंबर रिजल्ट का दिन है। सम्राट चौधरी जी, इस बार युवा जागा है, बदलाव चाहिए। और आप जिस तरह से युवा को पीटे हैं ना रोज़गार मांगने पे, गिन गिन के बदला लेंगे इस बार। और लेंगे। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को टैग कीजिएगा। और एक चीज़ पूछिएगा कि आपके बोलने का स्किल है आपके पास? हुँ? कुछ दिन पहले मैंने उनको इंटरव्यू देखा हूँ, आज ही कल मैं देखा हूँ। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंटरव्यू था उनका। तो चित्रा त्रिपाठी जी ने पूछा कि बिहार का लोग का सवाल है कि आप 10th का पास किए हैं, ये जरा बता दीजिए। बहुत चिल्ला के बोले वो। अरे छोड़िए ये सब बात। जब हम पास हैं, हमसे कोई पूछे ना 10th का पास किया हो, हम बताएंगे, मार्कशीट दिखाएंगे। डिजी लॉकर पे है सर, हर चीज़ पे अवेलेबल। आजकल डिजी लॉकर का ज़माना आ गया है, उस पर है ना। तो किसी पर ब्लेम लगाने से पहले अपने अंदर झाँक लेना चाहिए। सम्राट चौधरी जी क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में? जब कोई अच्छा काम आदमी करना चला, उसको सपोर्ट कीजिए, बुराई मत कीजिए। जिस तरह से आप बुराई करके आए हैं पिछले ज़माने पर, जब मिले जब गद्दी हम ही को चाहिए, जब बाप को चाहिए, जब बेटा को चाहिए। साला बिहार को बर्बाद करके रखे हो तुम लोग। अभी भी है, सुधार दो। नहीं तो इस बार 14 नवंबर इतने अच्छे से लोग मनाएंगे ना हम लोग। अजय मैं 28 साल का हूँ,
और 14 नवंबर इतने साल से मनाने वाला हूँ ना इस बार, सम्राट चौधरी जी, कि आप याद रखिएगा कि चिल्ड्रन डे बहुत अच्छा दिन बिहार इलेक्शन कमीशन ने चुन के दिन दिया है बिहार वालों को। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। तो सोचिए क्या होगा। और खेसारी भैया, बस आपसे यही आग्रह है, आप जिस तरह से अभी वोट मांग रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जीत के आइए 118 विधानसभा से, और जिस तरह से आप प्रचार में बोले हैं हर एक बात पे खड़ा उतरिए, ताकि इस सम्राट चौधरी का मुंह बंद हो। और जो जो ब्लेम लगाए हैं ना नचनिया, क्या कर सकता है वो करके आप दिखाइए। रेपिस्ट सला जो खुद रेपिस्ट है वो दूसरों को नचनिया बता रहा है। तुम असला वो तो नाच के गा के उस लेवल से निकल के वहाँ तक पहुँच के फिर भलाई भी किया अपना गांव का। भाई तुम क्या कर दिए? कोई जानता होगा? तुम विदेश में कोई है तुम्हारे पास तजुर्बा? हाँ, अरे तुम प्रशांत किशोर से टक्कर ले सकते हो? है सम्राट चौधरी जी आप में दम? कर लीजिएगा दोनों मीटिंग सामने सामने। हाँ, खेसारी भैया पास पहुंचना आपका पूरा जीवन खप जाएगा। आप सिर्फ बोलने के लिए जानते हैं, करने के लिए नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, घंटा। अब बिहार को घंटा दिए हैं नीतीश कुमार जी कुछ काम का, आप तो घंटा दे रखे हैं बिहार को। पगड़ी कहाँ गया सम्राट चौधरी जी? आपका पगड़ी कहाँ से चला गया? चुतिया बनाने के लिए सब जितने भी भाजपा में बैठे हैं ना 90% सब बिहारी को चुतिया बना के जाता है। अश्विनी चौबे जी, सॉरी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा था 12,000 ट्रेन चलाएंगे। साला पता नहीं चलता 12 ट्रेन भाई जो कब चलेगा। 12,000 ट्रेन सोचने वाली बात है। एक दिन में 12 ट्रेन संभव है चलाने का? खुल जाएगी दिल्ली से पटना 12,000 ट्रेन, जब 12 दिल्ली से 6 चल खुल जाएगी? है संभव? नहीं खुलेगा। 24 घंटे एक एक ट्रेन खोलो तो 24 घंटे में खुलेगी? संभव ही नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए जानते हैं। अमित शाह जी कुछ दिन आज तक इंटरव्यू पे आए, बिहार में ज़मीन की कमी है। कहाँ कमी है भाई? आइए ना हमारे जहानाबाद में, देते हैं ज़मीन, फैक्ट्री डाल के दिखाइएगा। है औकात? है ना मंत्री, आपके पास पावर है, हर चीज़ है। आइए ना बिहार में दिखाइए फैक्ट्री चालू करके। हमारे जहानाबाद जिला में है ज़मीन, आपको हम दिलाते हैं। आपके नज़र में ही है ना, हम दिखाएंगे आपको सर्वे करके कहाँ ज़मीन है। आइए, मेरे पास है ज़मीन, मेरा खुद का ज़मीन है। इतना ज़मीन है मेरे पास कि आपकी फैक्ट्री खोल सकते हैं, तो देता हूँ मैं, लिख दूंगा गवर्नमेंट के नाम में। है क्षमता? खोल दीजिएगा, खोल के दिखाइए। और जब नहीं कर सकते तब मत बोलिए। बिहार को सिर्फ चुतिया मत बनाइए यूज करने के लिए। लेबरर नहीं है बिहार, सिर्फ यूज करने के लिए जाने हैं अब तक। तो इस राजनीति को बंद कीजिए, जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। और बहुत बदनाम कर लिया बिहार को आप लोग, ठीक है? अरे जंगल राज, ये बहुत बड़ा टोन हम सुनते हैं सम्राट चौधरी जी से, जंगल राज था। भाई 20 साल से आपकी सरकार है, कहाँ गई जंगल राज? नहीं है जंगल राज? आप ही बताइए ना। कांड हुआ ना जी पारस हॉस्पिटल में, बिना जंगल के कांड हो गया। हमारा ऐसा सब बात करते हैं आप लोग। जंगल राज, एक ही मुद्दा लेकर बैठ जाइएगा। काम करने का आपके पास मुद्दा है? 10 मुद्दा गिना सकते हैं बिहार में क्या फैक्ट्री डाले? 5 साल 20 साल से है ना आपकी सरकार। बीजेपी और जदयू का बीच में टूटा, आरजेडी बना, फिर टूटा, फिर बीजेपी जदयू आई है। कुछ मुख्य दिखाइए जो बिहार को, लेबर को कंट्रोल करके आप रखे। है आपके पास प्लान? है 10 साल का प्लान दीजिएगा आप जनता को। इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं ना, दिखाइए मैनिफेस्टो कि हमारे पास 10 साल का ए प्लान है। हमारी सरकार अगर बनती है तो 10 साल में हम लेबर को रोकने के लिए
और हम फैक्ट्री डाले कि ये चीज़ करेंगे, फलना 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 चीज़ करेंगे, ताकि हमारे बिहार की स्थिति बदल सके। धन्यवाद। कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बिहार में ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बस 14 नवंबर का इंतज़ार है सम्राट चौधरी जी, याद रखिएगा। मैं रहता दिल्ली में हूँ, बस आ रहा हूँ वोट देने, और ऐसा पलटेगा ना सरकार कि 14 नवंबर याद रखेगा पूरा भारत। हिला के इस बार नहीं रख दिया ना बिहार, मोदी जी का तलवा। गरजते हैं 14 नवंबर के बाद हम